दोस्तों, आज के इस मॉडर्न युग में हेयर स्टाइल इतना फेमस हो गया है कि लोग अपने बालों को सुंदर और स्टाइलिश दिखाने के लिए न जाने कितने रुपए खर्च कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ गंजे लोग अपने सर से गायब हुए बालों को लेकर प्रॉपर ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं। और वहीं कुछ लोग हेयर स्टाइल की धुन में इतने पागल हो गए हैं कि फर्क करना भी मुश्किल हो गया है कि ये उनके बाल हैं या चिड़िया का घोंसला। समाज में आपको कुछ ऐसे लोग आज भी देखने को मिल जाएंगे जिनके हेयर स्टाइल को देखकर आप चिड़ियों का घोंसला और मनुष्य के बालों में फर्क करना छोड़ देंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि चिड़ियों के घोंसले की बात केवल आज के जमाने में ही सुनने को मिलती है, बल्कि महाभारत काल में भी प्रसंग पढ़ने को मिलता है। महाभारत के शांति पर्व में जाजाली नाम के एक मुनि की तपस्या और उनके अहंकार की कहानी आती है। जाजली एक प्रसिद्ध ब्राह्मण थे और उन्होंने एक बार समुद्र के किनारे घनघोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी घनघोर थी कि वो वर्षों तक एक ही स्थान पर खड़े रहे। अंततः बारिश और धूल की वजह से उनके सर के बाल जटाओं में बदल गए। लगातार जटाओं के बढ़ने से उनका सर एक घोंसले की तरह हो गया। कुछ समय बाद एक गौरैया के जोड़े ने उसे घोंसला समझकर वहां अपना डेरा जमा लिया और मुनि के जटारूप घोंसले में अंडे भी दे दिए। मुनि इन बातों को जानने के बाद भी तपस्या में लीन रहे। धीरे धीरे गौरैया के अंडे से बच्चे निकले, लेकिन मुनि ये सोचकर शांत रहे कि इन बच्चों का ठीक से लालन पालन हो जाए, इसलिए मैं अपनी तपस्या में ही लीन रहूंगा। गौरैया के बच्चे उड़ने लगे और कभी कभार मुनि के जटारूपी घोंसले में ही बसेरा करते। धीरे धीरे गौरैया के बच्चे उस घोंसले में कम आने लगे। हालांकि मुनि उन बच्चों के इंतजार में खड़े रहते। आखिरकार एक दिन मुनि को एहसास हो गया कि अब गौरैया के बच्चे पूरी तरह से बड़े हो गए हैं और उन्होंने कहीं और घोंसला बना दिया है। मुनि को ऐसा अहंकार होने लगा कि उनकी तपस्या की वजह से ही उनके सर पर यह घोंसला बना और उनकी वजह से ही इन पक्षियों का जीवन चला। अंत में मुनि को ऐसा लगने लगा कि वो महान तपस्वी बन चुके हैं और उन्होंने धर्म का ज्ञान और रहस्य पा लिया है। मुनि को ऐसे अहंकार होते ही ऐसी आकाशवाणी हुई कि तुमने अभी धर्म का रहस्य प्राप्त नहीं किया है, इसलिए पहले तुम काशी के तुलाधार वैश्य के पास जाओ, वहीं तुम्हें धर्म का वास्तविक ज्ञान होगा। मुनि जाजली काशी तो जाते हैं, लेकिन उन्हें उस आकाशवाणी पर भरोसा नहीं होता। हालांकि तुलाधार वैश्य मुनि को उनके साथ हुई सारी घटनाओं के बारे में बता देते हैं। वैश्य के अंदर ऐसी शक्ति को देखकर मुनि उनसे पूछते हैं कि रोजमर्रा के कार्यों से आपको ऐसी शक्ति कैसे प्राप्त हो गई, जबकि मुझे इतनी तपस्या के बाद भी ऐसी कोई शक्ति क्यों नहीं मिल पाई जिससे मैं किसी और के साथ घटी घटना का पता लगा सकूं। तब वैश्य उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि कड़ी तपस्या और जड़ तपस्या से सिद्धि मिल सकती है, लेकिन धर्म के वास्तविक रहस्य का ज्ञान नहीं हो सकता, अर्थात सदाचार और सबके प्रति उत्तम व्यवहार, अहिंसा और सत्य का आचरण तथा सबके प्रति दयालुता का भाव लाना ही धर्म का वास्तविक रूप है, न कि सिर्फ जड़ रूप से तपस्या और भारी भरकम यज्ञ करना। दोस्तों, इस कहानी का सार ये है कि हानि पहुंचाए बिना आप जिस आचरण को अपनाते हैं वही आपका धर्म है। हालांकि महाभारत काल से जुड़ी ये कहानी आम लोगों के बीच आसानी से समझ में आ जाए, शायद इसीलिए इसे बाल है या चिड़िया का घोंसला के संदर्भ में लिया जाता है। वैसे आप क्या सोचते हैं मुनि जाजली की तपस्या और घोंसले समान बालों को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। धन्यवाद।